मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्राम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। कुछ मैंने पहले वीडियोस बनाई थी कुछ वैक्सीन के बारे में, तो आज भी एक वैक्सीन को ही मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे निमोनिया वैक्सीन के बारे में। निमोनिया एक सीरियस इन्फेक्शन है, लेकिन लकीली इतनी कॉमन नहीं। नॉर्मल हेल्दी बंदे जो हैं उनको लाइफ टाइम में निमोनिया होने का चांस बहुत कम है। कभी हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे हर तीसरे चौथे दिन गला ख़राब हो जाता है हमारा, हर कोई महीने 2 महीने बाद पेट ख़राब हो जाता है और कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। इस तरह से नहीं होता। निमोनिया अगर हो तो यूजली बहुत रेयर होता है। लेकिन चूँकि निमोनिया एक सीरियस इन्फेक्शन है, अगर हो जाए तो काफ़ी ख़तरा है कि कोई पेचीदगी भी हो सकती है। इसलिए इसकी वैक्सीन के बारे में बात करना ज़रूरी है। इसकी 2 तरह की वैक्सीन्स हैं। एक जो पुरानी तर्ज की है उसको बोलते हैं नीमो 23। नीमो 23 का मतलब ये है कि वो नीमोकोकस जो जरासीम है जो कि निमोनिया करता है, उसके 23 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। उसको सीरोटाइप्स बोलते हैं। वो देखने को वो नीमोकोकस एक जरासीम नज़र आता है, लेकिन उसकी आगे फर्दर किस्में हैं और हर किस्म के ख़िलाफ़ डिफरेंट वैक्सीन चाहिए होती है। तो ये नीमो 23 एक ऐसी वैक्सीन है जो कि 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीमोकोकस को कवर करता है। थोड़ा टेक्निकल बात है, लेकिन ये समझिए जो जरासीम निमोनिया करता है उसका नाम है नीमोकोकस, उसकी आगे किस्में हैं। तो ये नीमो 23 जो है ये 23 किस्मों को कवर करता है। इसका मतलब है कि तकरीबन तमाम नीमोकोकस की किस्में जो इंसान में निमोनिया कर सकते हैं उन सब को कवर करता है। और इसको एक दफ़ा टिक्का लगा दें तो तकरीबन 4-5 साल की आपकी इम्यूनिटी हो जाती है। इस नीमोकोकस की वजह से आपको निमोनिया नहीं होगा। याद रहे कि निमोनिया करने के और भी जरासीम हैं। इस वैक्सीन को लगाने के बाद इस चीज़ की गारंटी नहीं कि आपको निमोनिया नहीं होगा। सिर्फ ये चीज़ है कि नीमोकोकस जो सबसे कॉमन जरासीम है वो निमोनिया नहीं करेगा। लेकिन इसका अफेक्ट, इस वैक्सीन का अफेक्ट जो है वो कुछ सालों के बाद फेड आउट कर जाता है। तो 4-5 साल के बाद आपको कई दफ़ा दोबारा लगानी पड़ती है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। मैं आगे बताता हूँ किन लोगों में इस वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। एक और आया ही और वैक्सीन आई है जिसके अंदर उन्होंने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया है, उसका नाम है प्रेविनार। मैं एक्चुअली ये ब्रांड प्रमोट नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन कई दफ़ा किसी चीज़ का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको बेहतर ओरिएंटेशन हो सके। ये जो नई वैक्सीन है ये है, इसके अंदर सिर्फ 13 जरासीमों को कवर करती है। ये उसके मैं पहले वाले में 23 थी, इसमें 13 है, लेकिन ये ज़्यादा अफेक्टिवली कवर करती है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रूव करती है। अगरचे 13 को कवर करती है, 23 को नहीं करती। लेकिन जो जरासीम आमतौर पर निमोनिया करते हैं वो 13 में भी कवर हो जाते हैं। तो फिर आप मुझसे पूछें कि कौन सी लगानी चाहिए। चूँकि हमें सारे जरासीम भी कवर करने हैं और हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा अफेक्टिव इम्यूनिटी हो, तो जो नई रिकमेंडेशन है उसमें यह है कि जिसने पहले अब 23 वाला लगाया हुआ है, नीमो 23 वाला लगाया है, वो अब ये जो प्रेविनार है 13 ये भी लगा लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी ब्रॉड भी हो और डीप भी हो, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए। तो ये तो है जो वैक्सीन के नाम। अब किसको लगाने चाहिए? बच्चों में तो सबको लगा रहे हैं आजकल सारी दुनिया में, चूँकि हम दुनिया के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। चूँकि बच्चों में एक होता है इन्वेसिव नीमोकोकल इन्फेक्शन, वो जरासीम जो है वो जाता है तो इन्वेसिव मतलब वो सीधा ही घुस जाता है ब्लड में और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कर लेता है। उसकी प्रिवेंशन में इस वैक्सीनेशन से होती है। तो बच्चों में तो आजकल सब में लगा रहे हैं, और बड़ों में किस में लगाते हैं? वो लोग जिनको पहले से लंग की कोई डिज़ीज़ है, जिनका एस्थमा है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जिनको लंबी खांसी है, जो सिगरेट पीते हैं, जिनके लंग्स में पहले ही डैमेज आ चुका है, जिनको सांस भी चढ़ता है, वो लोग, या जिनकी तिली निकली हुई है,
जिन लोगों को तिल्ली निकली हुई और तिल्ली निकालने से पहले, तिल्ली के ऑपरेशन से पहले भी हम वैक्सीन लगाते हैं और उसको 5 साल के बाद भी दोबारा लगाते हैं। उसके अलावा खून की कुछ बीमारियां हैं, जैसे मल्टीपल माइलोमा एक बीमारी है या खून के कुछ कैंसर्स हैं, उनको भी ये वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उनकी इम्यूनिटी ये नीमोकोकस के अगेंस्ट कम होती है। उसके अलावा वो लोग जिनको कीमोथेरेपी मिल रही है, जिन लोगों की वैसे जनरल हेल्थ बहुत कमज़ोर है, उन सब को ये वैक्सीन लग जाए तो अच्छा है। ये दोनों वैक्सीन जो है थोड़ी महंगी हैं, लेकिन लकीली एक ही दफ़ा लगानी होती है और एक ही दफ़ा लगाने से एटलीस्ट 5 साल अगर दोनों लगी हैं तो तकरीबन सारी लाइफ जितनी आपकी रिमेनिंग जब भी लगेंगे उसके बाद वाली तमाम ज़िंदगी जो है वो कवर हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ ये याद रखें कि ये वैक्सीन सिर्फ नीमोकोकस के लिए है और बहुत सारे जरासीम हैं जो नमूने कर सकते हैं। स्टेफिलोकोकस कर सकता है, क्लेबिशियला कर सकता है, बहुत सारे वायरसेस करते हैं जैसे कोविड वायरस नमूनिया करता है। उसके अलावा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक जरासीम है वो कर सकता है। तो ये सारे जरासीम कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बात से पुट ऑफ हो जाएं कि चूँकि नमूनिया तो फिर भी हो सकता है तो फिर वैक्सीन का क्या फ़ायदा। नहीं, जो लोग जिनको मैंने कैटेगरी बताई है उनको लगाना चाहिए, भले उनको बाकी जरासीम से अलहदा वैक्सीन चाहिए या बचना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो एक जहरीला जरासीम है उससे बचत हो जाएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाहूँगा, वो लोग जो हज पे जाते हैं, जो कि हज के दौरान बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती है, ओवर क्राउडिंग होती है, तकरीबन सारे लोग जितने हज पे जाते हैं वो इन्फेक्शन के साथ वापस आते हैं। मेजॉरिटी 80-90% मेरे एक्सपीरियंस में ये है। और वो हमें आके गिला करते हैं कि टीका हम लगा के गए थे, वैक्सीन लगा गए थे, निमोनिया का भी लगा के गए थे और फ्लू का भी लगा के गए थे, फिर भी हमें ये खांसी लगी, बलगम लगी। तो उसका जवाब ये है कि बेशुमार जरासीम हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं। उनमें से जो वैक्सीन है निमोनिया की, निमोकोकस की, वो एक जरासीम को कवर करती है और वहाँ चूँकि तरह तरह के जरासीम होते हैं, इसलिए उसमें दोबारा से नए सिरे से नए वायरस के साथ, नए बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्शन होने का ख़तरा यकीनन रहता है। उसके अपने आपने मेजर लेने होते हैं, वो मास्क पहनना होता है, जिस तरीके से भी आप फ़ेस टू फेस कांटेक्ट अवॉइड करें, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो टाइमली इलाज करें, वो अपनी जगह। लेकिन वैक्सीन आपको जो सीरियस इन्फेक्शन है, निमोकोकल निमोनिया, उससे यकीनन बचा लेगी। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, इसमें बहुत 100% एग्रीमेंट नहीं, लेकिन डायबिटीज़ वाले जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा, उनको भी लगा लेनी चाहिए वैक्सीन निमोनिया की। लेकिन जिनको लंग की डिज़ीज़ है, जिनको COPD है, जिनको तिल्ली निकली, जिनको खून का कैंसर है या जिनको कीमोथेरेपी मिल रही है, उनको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। एक टाइम लगती है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। महंगी ज़रूर है ये, लेकिन मेरे ख्याल में एक सीरियस इन्फेक्शन से आपको बचाती है, आपको लगानी चाहिए अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।